कजरी बंदोपाध्याय, वो भी बोला पीछे से कोई धक्का मारा। अभी दोबारा दूसरा बात आ रहा है, पिछल गया। तो इसके लिए जांच जरूर होना चाहिए। कौन सा दुश्मन है, असली रूप क्या है? बंगाल का आदमी, बंगाल का जनता जानना चाहता है। पाप फिसल गया न कि कोई पीछे से धक्का मारा। डॉक्टर का बात सही है और कजरी बंदोपाध्याय का बात सही है, नो ममता बनर्जी का बात सही है। कौन सा बात सही है? ये बंगाल का आम जनता, नागरिक ये जानना चाहता है और ये जानने के लिए सीबीआई तदंत होना चाहिए। हमको और भी एक चीज लगता है कि काल ओपिनियन देखिए डॉक्टर्स का और आज का ओपिनियन देखिए। 24 आवर्स भी बीता नहीं, 12 घंटा 14 घंटा हुआ। 14 घंटा में पूरा 360 डिग्री ओपिनियन पोल इज 360 डिग्री डिफरेंट। सो ऐसा भी हो सकता है कि किसी को हाइड करने का, किसी को छुपाने का कोशिश कर रहा है। तो वहां पर अगर छुपाने का कोशिश है तो हाई लेवल इंक्वायरी कौन करेगा? क्योंकि वो तो खुद ही पुलिस मंत्री है। ममता बनर्जी खुद ही तो मुख्यमंत्री पुलिस मंत्री है। अगर वो पुलिस को बोल देगा कि नहीं नहीं ठीक है, ये मेरा घर का है, घर जो है छोड़ दो, लिख दो कि एक्सीडेंट ही हुआ है, हो गया, फाइल क्लोज कर दो, कौन करेगा बोलिए ना? और अपना घर का विवाद को लेके, ठीक है, देखिए ये एक ऐसा विवाद है, अपना घर का अंदर हुआ, इसको लेके सेंट्रल एजेंसी का माने तदंत करना ये भी तय नहीं होता, हो भी नहीं सकता, ये होता नहीं। और अगर वो चाहेगा तब भी होगा, अगर वो कुछ छुपाना चाहते हैं तो नहीं हो सकता। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि 14 मार्च 2021 में भी मुख्यमंत्री के साथ एक हादसा हुआ था और फिर 14 मार्च 2024 को भी ऐसा हादसा हुआ। ये हादसा है या कोई साजिश, क्या बोलेंगे? देखिए 2021 में 14 मार्च उस टाइम नंदीग्राम में 2021 में उसके ऊपर हादसा हुआ था, एक दुर्घटना घटता। अभी फिर इलेक्शन, लोकसभा चुनाव, इस टाइम वही 14 मार्च उसका घटना घट गया। तो ये हमारा चीफ मिनिस्टर, बंगाल का चीफ मिनिस्टर, हाई प्रोफाइल मिनिस्टर, उसके ऊपर काहे बार बार हादसा होता है? काहे ऐसा चीज होता है? अभी तो बाहर में नहीं था। 14 मार्च 2021 में चुनाव क्षेत्र नंदीग्राम में हुआ था, लेकिन इस टाइम 2024 14 मार्च घर में था। तो इसके हमारा मुख्यमंत्री हाई प्रोफाइल मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, उसके ऊपर दुर्घटना ना हादसा, इसको तो तुरंत होना चाहिए। मैं हाईकोर्ट का वकील हूं, मैं ये डिमांड करता हूं, ये हादसा हुआ ना दुर्घटना हुआ, इसके पीछे कौन है? कौन उनका दुश्मन है जो हमारा चीफ मिनिस्टर ऊपर ऐसा बार बार 14 मार्च एक ही चीज होता है, एक ही तारीख से। वो 14 मार्च ये तो बंगाल में ये हमारा चीफ मिनिस्टर के ऊपर सोने लग गया। तो इसके हम लोग जांच चाहता है। बंगाल का पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, हम लोग सीबीआई जांच चाहता है। ममता बनर्जी जब विरोधी दल नेता था तब हर टाइम सीबीआई जांच चाहता है। तो हम लोग चाहता है इसके बारे में सीबीआई तदंत होना चाहिए। हमारा चीफ मिनिस्टर के ऊपर ऐसा क्या हुआ? कौन दुश्मन है? घर का दुश्मन ना बाहर का दुश्मन? कौन दुश्मन होता है? हमारा चीफ मिनिस्टर ऊपर ऐसा हादसा होता है। ये दूध के दूध पानी के पानी होना चाहिए। इलेक्शन के पहले ऐसा हो जा रहा है बार बार। अब ये समझ नहीं पा रहे कि घटना हो रही है कि दुर्घटना हो रही है, किसी की साजिश हो रही है, क्योंकि चाहे बात विधानसभा इलेक्शन की बात हो या लोकसभा इलेक्शन की बात हो, ये बार बार ऐसा घटना हो रहा है। आगे भी हमने देखा था कि कैसे व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार कैंपेनिंग कर रही थी। इस बार भी ठीक आचार संहिता लागू होने के पहले फिर से 2 दिन पहले उनके साथ ऐसा हादसा हो गया। ये बार बार चुनाव इलेक्शन के पहले ऐसा क्यों हो रहा? वही तो हमारा प्रश्न है। जे चुनाव का टाइम से पर्टिकुलर 14 मार्च क्यों होता है? चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनका
सबसे तज्जुब बात है कि उन हाई प्रोफाइल हमारा चीफ मिनिस्टर है, उनका सर कपाल फट गया, रक्त ब्लड बह रहा है, तो चीफ मिनिस्टर का घर में इतना हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, फास्ट एड बॉक्स भी नहीं है, वो उसको ऐसे रक्त पूरा मुख में हो रहा है, गड़ रहा है, लेकर के पीजी हॉस्पिटल में। और पीजी हॉस्पिटल का डॉक्टर क्या बोलता है, पीछे से कोई धक्का मारा, पुश बैकिंग। तो इसको लिए तो सीबीआई तदंत तो होना ही चाहिए, सीबीआई तदंत तो होना ही चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी चाहिए। जो कौन होता है हमारा चीफ मिनिस्टर का ऊपर ऐसा, अपना घर का दुश्मन है क्या बाहर का दुश्मन है, इसके लिए सीबीआई जांच होना चाहिए। मैं एडवोकेट अली अब्दुल चांद इसके जांच मांग करता हूँ। हॉस्पिटल की तरफ से जो बयान आ रहा है कि किसी ने पीछे से पुश किया, ममता बनर्जी बता रही है कि मैं वॉकिंग कर रही थी जिसकी वजह से हमारा पांव फिसल गया, फिर किसी चीज़ से टकरा गया। अभी जो खबर आ रही है कि उनके माथे पर 4 टाका लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा सर में गंभीर चोटें हैं। तो ये मैंने दो तरफ का बात, किसी ने पुश किया या खुद फिसल गई या वॉक कर रही थी या किसी ने पीछे से धक्का दे दिया, इसमें भी बहुत सारा चीज़ कंफ्यूजन है। क्या कहेंगे? देखिए, वहां का जो डॉक्टर है एस केम, वो मामूली डॉक्टर नहीं था, वो वहां का मेडिकल बोर्ड बैठा है, मेडिकल बोर्ड बैठ के वहां प्रेस रिलीज किया। हमारा चीफ मिनिस्टर का ऊपर जो भी हुआ उसके ऊपर प्रेस रिलीज कर रहा है। तो जो डॉक्टर प्रेस रिलीज कर रहा है वो खुद बोला मीडिया के सामने, पुश बैकिंग हुआ। अभी दूसरा बात बोलता है, उनका घर का एक लड़की कजरी बंदोपाध्याय, वो भी बोला पीछे से कोई धक्का मारा। अभी दोबारा दूसरा बात आ रहा है, पिछल गया। तो इसके लिए जांच जरूर होना चाहिए, कौन सा दुश्मन है, असली रूप क्या है। बंगाल का आदमी, बंगाल का जनता जानना चाहता है, पाँव फिसल गया न कि कोई पीछे से धक्का मारा। डॉक्टर का बात सही है और कजरी बंदोपाध्याय का बात सही है, नो ममता बनर्जी का बात सही है। कौन सा बात सही है, ये बंगाल का आम जनता नागरिक ये जानना चाहता है और ये जानने के लिए सीबीआई तदंत होना चाहिए। बार बार ममता बनर्जी के साथ ये घटना क्यों हो रहा है? घटना हो रहा है या दुर्घटना हो रहा है? देखिए, कल का जो बात हुआ ये हमको कोई मिस्टीरियस लग रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि पहले एक बात आया था वीडियोग्राफी ये हॉस्पिटल की तरफ से, जो हमने वीडियो भी देखा कि हॉस्पिटल का जो सुपर वो बोल रहे थे कि शायद किसी ने बाहर से धक्का दे दिया, पीछे से धक्का दे दिया। लेकिन आज सुबह का जो मेडिकल बुलेटिन वहां पे आया कि वो खुद ही ऐसा हो गया और एक प्रॉब्लम हो गया कि वो इंज्योर्ड हो गए। और उसको मन में आया था कि जो ममता बनर्जी के मन में आया था किसी ने पीछे से धक्का दिया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। तो ऐसा देखिए, हाँ कोइंसिडेंस आप बोल सकते हैं, यही हम बोल सकते हैं कि ये कोइंसिडेंस हो सकते हैं कि 2-3 जो चीजें हैं वो एक से बढ़कर, क्योंकि लोकसभा वोट की टाइम 2019 में उन्होंने बोला था कि प्लेन में थोड़ा कुछ गड़बड़ हुआ। ये प्लेन था केंद्रीय गवर्नमेंट का प्लेन था, इसीलिए उसको वो नहीं चाह रहा था कि प्लेन उसको दिया जाए या कुछ किया जाए, और प्लेन का सीट फीट जो है वो भी खराब करके रख दिए थे। और उसके बाद 21 में जब विधानसभा वोट हुआ तब भी वो जो कार एक्सीडेंट का वो सिलसिला जारी रहा। और ये जो इंसिडेंट है ये तो उनका घर का है, वो तो बाहर का नाम भी नहीं ले सकते, लेकिन इसको लेके भी कंट्रोवर्सी चल रहा है। हमको लग रहा है कि उसको लगता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि विरोधी जो है या जो पूरा राज्यों का जो आदमी है, अगर ये देखेगा कि
मुख्यमंत्री इंज्योर्ड हो गया कि और किसी ने मुख्यमंत्री को इंज्योर्ड करने का कोशिश किया, ये भी एक टैक्टिस है वोट टालने का, वोट कराने का। वो उसको ये टैक्टिस खाता है, वो जाता है, हमको लगता है। मुख्यमंत्री जी हाई सिक्योरिटी जोन में रहते हैं, वहाँ पर एम्बुलेंस रहता है, नर्सेस रहती है, फिर डॉक्टर के बीच जो डॉक्टर जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें काफी कुछ मतलब कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? अब वो तो होता ही है, लेकिन क्या है कि देखिए एकदम घर के अंदर, एकदम मान लीजिए कि बेडरूम के अंदर या ड्राइंग रूम के अंदर, वहां पर तो एकदम नजदीक सिक्योरिटी रहना ये तो पॉसिबल है नहीं, किसी के लिए भी पॉसिबल है नहीं। लेकिन देखिए ये तो बात सही है कि हाई रिस्क सिक्योरिटी जोन में वो रहता है, इतना जो ओपिनियन का डिफरेंस जो हो रहा है, और यहाँ पर हमको लगता है कि उनका फैमिली का कोई स्ट्रेटेजी है, उनका फैमिली का। लेकिन क्या है देखिए, ये जो बुबुन बनर्जी ने 2 दिन पहले क्या बोला था, उन्होंने बोला था, पहले जो वीडियो डाला था उन्होंने बोला था कि ममता बनर्जी की साथ में जो भी रहता है उनका कोई प्रेस्टीज रहता नहीं। ममता बनर्जी के साथ कोई प्रेस्टीजियस कोई आदमी जिनका जो अपने आप को अच्छा मानता है, भद्रलोक मानता है, नहीं रह सकता, वो बोल दिया। तो हमको ये लगा, ऑन द अदर हैंड हमको ये लगा कि ये उसका इम्पैक्ट भी हो सकता है। फिर भी वो पलटी भी बोला कि ममता बनर्जी मेरा दीदी है, सब कुछ है। ममता बनर्जी में भी बोला कि परिवार तांत्रिक हम नहीं है, लेकिन फिर भी वो परिवार तंत्रों को इतना विश्वास करते हैं, भाईपो को जहां वो जाते हैं लेके जाते हैं, ठीक है, और भाईपो भी आते हैं, उनका सभी जो मीटिंग फिटिंग जो होता है वहां पर आते हैं। तो परिवार तंत्रों के लेके भी उन्होंने झूठ बात बोला। लेकिन ये हमको लगता है एक्सीडेंट अगर होगा तो ठीक है, लेकिन अगर एक्सीडेंट नहीं है, एक्सीडेंटली कोई भी आदमी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप हाई सिक्योरिटी जोन में भी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए भी ऐसा करके एक बार, आज से हम बोल रहे हैं 15 साल पहले का बात, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जिनका सिक्योरिटी वर्ल्ड का सबसे फेमस है, वो भी ऐसा करके एक बार हो गए थे अपना घर में। सो देखिए हो सकता है, लेकिन बात क्या है कि हमको लगता है कोई परिवार तांत्रिक व्यापार माने कोई फैमिली का कोई ना कोई कुछ बात है। एक चीज बताइए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हादसा हुआ, क्या आपको लगता नहीं कि इसके एक तो हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए? हाँ देखिए, वो तो सीआईडी ने बोला हम करेंगे, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हाई लेवल इंक्वायरी तो होना ही चाहिए, पुलिस करेगा। लेकिन हमको और भी एक चीज लगता है कि काल ओपिनियन देखिए डॉक्टर्स का, और आज का ओपिनियन देखिए, 24 आवर्स भी बीता नहीं, 12 घंटा 14 घंटा हुआ। 14 घंटा में पूरा 360 डिग्री ओपिनियन पोल इज 360 डिग्री डिफरेंट। सो ऐसा भी हो सकता है कि किसी को हाइड करने का, किसी को छुपाने का कोशिश कर रहा है, तो वहां पर अगर छुपाने का कोशिश है तो हाई लेवल इंक्वायरी कौन करेगा? क्योंकि वो तो खुद ही पुलिस मंत्री है, ममता बनर्जी खुद ही तो मुख्यमंत्री पुलिस मंत्री है। अगर वो पुलिस को बोल देगा कि नहीं ठीक है, ये मेरा घर का है, घर जो है छोड़ दो, लिख दो कि एक्सीडेंट ही हुआ है, हो गया, फाइल क्लोज कर दो, कौन करेगा बोलिए ना? और अपना घर का विवाद को लेके, ठीक है, देखिए ये एक ऐसा विवाद है, अपना घर का अंदर हुआ, इसको लेके सेंट्रल एजेंसी का माने तदंत करना ये भी तय नहीं होता, हो भी नहीं सकता, ये होता नहीं। और अगर वो चाहेगा तब भी होगा, अगर वो कुछ छुपाना चाहते हैं तो नहीं हो सकता।